दोस्तों जहाँ मध्य और दक्षिण दिल्ली प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों से भरी पड़ी है, वहीं द्वारका में स्थित एक छोटी सी बावली अपने अस्तित्व को तलाश रही है। तो दोस्तों आप मेरा थंबनेल देख के समझ गए के बाद मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और किस लोकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ द्वारका में स्थित बावली के बारे में, जिसे द्वारका की बावली या लोधी एरा की बावली या लोहार हेरी की बावली भी कहा जाता है। इस बावली की एक अनोखी और बड़ी विचित्र कहानी है, जिसके बारे में हम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा और मैं दावा करता हूं कि आपको ये डिटेल बाकी किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। सो प्लीज़ वीडियो पूरा दिखेगा, ठीक है। सो दोस्तों मैं हूं अनिल और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल टू रिचार्ज में। तो सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बनूंगा जो आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना लाइक और सब्सक्राइब किया, और चाहता हूँ आगे भी सब्सक्राइब करेंगे। सो अगर आप अभी तक मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। प्राचीन काल में लोगों ने सूखे से बचने के लिए पानी को इकट्ठा करना स्टार्ट किया, और उनकी इसी प्रक्रिया ने बावली और स्टेपवेल को जन्म दिया। मुख्यतः बावली के दो हिस्से होते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। एक हिस्सा तो ये होता है जो कि वर्टिकल शेप पे कुएँ के आकार का होता है, दूसरा ये स्टेपवेल होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम इसे बारीकी से समझते हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये है वो कुआं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये था कुआं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका दूसरा हिस्सा। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये इसका दूसरा हिस्सा। यहाँ आप देखेंगे सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही हैं कुछ, और आपको नीचे एक छोटा सा एक कुंड सा दिख रहा होगा अष्टभुजाकार का। तो हम नीचे चल के इसको पूरे अच्छी तरह से। प्राचीन काल में जो ये सीढ़ियाँ थी, या कह सकते हैं जो ये भाग है बावली का, वो मुख्यतः धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और आज भी कुएं की पूजा की जाती है, और ये भी कहा जाता है कि कुआं जो था वो लोगों के मिलने के लिए एक अच्छा सा जगह था जहाँ लोग मिला करते थे। सो दोस्तों ये देख रहे हो कुएं का, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हो दोस्तों कुएं का, ये अष्टभुजाकार है, जो कि आपको किसी और बावली में देखने नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ इसी बावली में देखने मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हो छोटा सा हिस्सा जो आपको अंदर तक ले जाएगा, कुएं के मुख्य भाग तक। दोस्तों संरक्षण की इस प्रक्रिया के दौरान इसकी बनावट, सीढ़ियों और इसके पैटर्न को देखते हुए ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये 16वीं शताब्दी के लोधी सल्तनत द्वारा बनाई गई बावली है, और इसलिए इसे लोधी एरा की बावली भी कहा जाता है। दोस्तों द्वारका बावली, जिसे स्टेपवेल या लोहारों की बावली भी कहा जाता है, इसे दोबारा खोज की गई 2011 में। 2011 में जब से खोज की गई दोस्तों, तो ये जितना इलाका आप देख रहे हो ना, ये पूरा बड़े बड़े पेड़ों से, पीपल के पेड़ों से घिरा हुआ था, और इसमें बहुत सी झाड़ियाँ थी। मेरे राइट साइड में देखोगे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और जब पीछे देखेंगे तो आपको एक प्राइवेट स्कूल भी दिखाई देगा। इसके बावजूद लोगों की नज़रों से ये बचा रहा। यहाँ तक कि लोग जो अपने घर का मलबा कचड़ा यहाँ फेंका करते थे, इस बात से अनजान की एक बावली है। लेकिन जब दिल्ली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पता चला, तो उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया और अपना एक टीम पूरा इसको बना के भेजी, जिसका काम था यहाँ के उसको जल्द से जल्द अपने अंडर लेना और इसे संरक्षित करना। और ये काम सौंपा गया इंटेक एजेंसी को। इसका मुख्य काम यही था जो प्राचीन धरोहर और मॉन्यूमेंट्स हैं उनको संरक्षित करना। तो दोस्तों 2011 में इसका दोबारा खोज की गई। कहने का मतलब ये है कि 1910 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मौलवी जाफर हसन ने एक सर्वे किया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि दिल्ली में 20वीं सदी की शुरुआत में करीबन 100 बावलियाँ हुआ करती थी, जिनमें अधिकांश लुप्त हो गई या कोई बढ़ती हुई अतिक्रमण या कंस्ट्रक्शन का शिकार हो गई। अब जो केवल उनमें से 12 या 15 ही बावलियाँ बची हुई हैं, जिनमें अग्रसेन की बावली, राजू की बावली और ये कह सकते हैं कि द्वारका की बावली प्रमुख है।
अनुसार इस बावली में करीब 22 सीढ़ी का उल्लेख किया गया है, लेकिन अगर हम इसे काउंट करेंगे तो करीब 37 इसमें सीढ़ियाँ हैं। हालांकि अगर मैं जहाँ पे अभी खड़ा हूँ यहाँ पे अगर काउंट करके सीढ़ियाँ आएंगे तो 22 ही सीढ़ियाँ हैं दोस्तों। और ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये रेक्टेंगल, हो सकता है कि जब उन्होंने सर्वे किया हो तो ये एरिया पानी से भरा हो, और तो इस वजह से हम उनके जो दावे हैं उनको हम गलत नहीं कह सकते, वो अपने हिसाब से सही है। दोस्तों ये जो आप बावली देख रहे हो ये अनगढ़ पत्थरों से बना हुआ है। हालांकि उस समय यहाँ पे प्लास्टर किया गया होगा, लेकिन समय के साथ ये प्लास्टर यहाँ पे ख़त्म सा हो गया, उतर सा गया है। और कमाल के दोस्तों एक बात और ख़ास बताऊँगा इस बावली के बारे में। जो ये बावली है इसका जो मुख है, जो आप ये देख रहे हो उसका मुख है, ये उत्तर दिशा में है। हालांकि मोस्टली जो बावलियाँ आपने देखी होगी दिल्ली में, उनका मुख दक्षिण तरफ खुलता है। ये बावली जो एकमात्र ऐसी बावली है द्वारका की जो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। और मैं बता दूं दोस्तों कि इस बावली के आसपास कोई भी मॉन्यूमेंट नहीं है। दोस्तों ये जो बावली है वो लगभग 52 फीट जो गहरी है और 15 फीट चौड़ी है, और इसका उल्लेख भी मौलवी ज़फ़र हसन ने अपने सर्वे में किया हुआ है। सुरक्षा दृष्टि से इस कुएं को लोहे के ग्रिल से ढक दिया गया है, और साथ साथ इस एरिया की पूरी बाउंड्री कर दी गई है ताकि ये सुरक्षित रहे। हालांकि दोस्तों मुझे सुनने में आया कि यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व हैं जो रात के समय आते हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा ना करें और इस क्षेत्र को, इस मॉन्यूमेंट को संरक्षित करने में सरकार का सहयोग करें। है कहाँ पर? ये बावली द्वारका में सेक्टर 12 में है, और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन द्वारका सेक्टर 12 ही है। और मेरे से सामने गंगोत्री अपार्टमेंट है जो इसका लैंडमार्क कह सकते हैं। और ये बावली सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक खुली रहती है, और पूरे देश खुली रहती है, कहीं बंद नहीं होती है, और एंट्री फीस की लगभग फ्री है। और मैं चाहूँगा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस प्लेस को टूरिस्ट प्लेस बनाने में मेरा और सबका सरकार का योगदान दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।